हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि जो ये कर्क रेखा है और मकर रेखा है और ये विषुवत रेखा है। ये जो पांचों महाद्वीप हैं, ये पांचों महाद्वीप से किस महाद्वीप से और कौन से देश से होकर ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं कि ये जो तीनों रेखाएं हैं, कर्क, मकर और ये विषुवत रेखाएं हैं, ये कहाँ पे और कौन से देश से होकर गुजरती हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि विषुवत रेखा, जो विषुवत रेखा है ये बीचों बीच से, मतलब जो 0 डिग्री है, जो 0 डिग्री लाइन है, ये विषुवत रेखा से, मतलब ये विषुवत रेखा को ही कहते हैं। 0 डिग्री लाइन से होकर ये गुजरती है, बीचों बीच से होकर गुजरती है। और फिर इसके बाद सबसे ऊपर जो है ये कर्क रेखा है, और इसके बाद सबसे नीचे जो है मकर रेखा है। जैसे कि ये पीछे जो है ये मतलब दुनिया का मैप लगा हुआ है, तो थोड़ा सा मतलब ऐसे ही दिखा देते हैं कि जो ये जैसे ये दुनिया का मैप लगा होता है, ये जो बीचों बीच से होकर गुजरती है, ये जो बीचों बीच से है, ये बीचों बीच से विषुवत रेखा है गुजरी है। ठीक, ये जीरो जीरो लाइन से 0 डिग्री से विषुवत रेखा गुजरी है। इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर जो है ये कर्क रेखा है, और फिर इसके बाद कर्क रेखा है, फिर इसके जो नीचे है, इसके जो नीचे है इधर, ये मकर रेखा है। ये थोड़ा सा मतलब दूर पड़ेगा, आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब ऐसे बता दे रहे हैं कि जो बीचों बीच से है, ये बीचों बीच से विषुवत रेखा पड़ेगा। अब विषुवत रेखा के बाद आपका ऊपर जो पड़ेगा ये आपका कर्क रेखा है, फिर इसके बाद जो इधर नीचे पड़ेगा ये आपका मकर रेखा है। ठीक, अब ये देखते हैं कि जो मकर रेखा से स्टार्ट करते हैं, जो सबसे नीचे जो विषुवत रेखा तो बीचों बीच में है, अब मकर रेखा जो है ये नीचे है। तो मकर रेखा से स्टार्ट करते हैं कि कौन से महाद्वीप में, कौन से महाद्वीप में और कौन से देश में ये पड़ती है। आइए सबसे देखते हैं मकर रेखा। मकर रेखा ये जो है पूरे महाद्वीपों को जितनी भी है, ये 10 देश, जो 10 देश हैं, 10 देश से होकर ये मकर रेखा गुजरती है। सबसे पहले आइए देखते हैं कि 10 देश में से है जो है ये नीचे वाला देश है, ये जो नीचे वाला ये वाला जो महाद्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? ये जो महाद्वीप है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। इसके ऊपर कौन सा है? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। इसके ऊपर ये वाला जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो मकर रेखा है ये कौन से देश को होकर गुजरती है? सबसे पहले आपको जो चिली देश है, जो चिली देश पड़ जाएगा, उससे होकर गुजरती है, उससे होकर जाती है। चिली देश के बाद फिर अर्जेंटीना है। ये जो दक्षिणी अमेरिका देश है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, उसके अभी देश बता रहे हैं। जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश जो हैं, ये आपका जो चिली है, चिली के बाद आपका अर्जेंटीना पड़ेगा, फिर पराग्वे पड़ेगा, पराग्वे के बाद आपका ब्राज़ील पड़ेगा। ठीक, ये 4 देश जो हैं ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 4 देश हैं। फिर इसके बाद अफ्रीका देश में जो मकर रेखा है ये 10 देश से होकर गुजरती है। पूरी दुनिया के जो 10 देश हैं वो 10 देश में से होकर मकर रेखा गुजरती है। अब हम चलते हैं दक्षिण अमेरिका के जो 4 देश, जो चिली है, अर्जेंटीना है, फिर इसके बाद पराग्वे है, ब्राज़ील है। अब इसके बाद हम अफ्रीका महाद्वीप में आ जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में आके देखेंगे तो ये तो ये वाला जो था ये तो दक्षिणी अमेरिका था। फिर इसके बाद इसी से सीधे जाएगी, ठीक, इसी से इधर सीधे जाएगी, तो ये आपको दिखाई देगा, ये आपको दिखाई देगा, ये जो पीछे है ये आपको दिखाई अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, इसमें अफ्रीका महाद्वीप ये दिखाई देगा। अफ्रीका महाद्वीप में से ये होकर जाती है जो नामीबिया है। नामीबिया के बाद आपका बोत्सवाना पड़ेगा। ठीक, बोत्सवाना पड़ेगा। बोत्सवाना के बाद अब ऐसे थोड़ा सा देखिए, पीछे से हट जा रहे हैं, बस ऐसे थोड़ा सा दिखाएंगे। इधर जो नीचे है नामीबिया पड़ेगा, नामीबिया के बाद आपका बोत्सवाना पड़ेगा, फिर दक्षिण अफ्रीका पड़ेगा, फिर दक्षिण अफ्रीका के बाद आपका मोजाम्बिक पड़ेगा। मोजाम्बिक के बाद में इधर बगल में आपको मेडागास्कर दिख जाएगा। मेडागास्कर, फिर मेडागास्कर के बाद फिर अफ्रीका से के महाद्वीप से होकर गुजर के फिर इधर कोने में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा। इधर ये ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा। ये आपका 10 देश हो गए हैं। 10 देश ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, मतलब ऑस्ट्रेलिया में चली जाएगी मकर रेखा। ये आपके 10 देश हो गए। कौन कौन से 10 देश में से हो गए? सबसे पहले तो उत्तरी अमेरिका के देश देख लीजिए। उत्तरी अमेरिका में जो था वो चिली था। चिली के बाद आपका अर्जेंटीना था, फिर पराग्वे था, ब्राज़ील था, फिर इसके बाद फिर इसके बाद अफ्रीका में चले जाएंगे तो अफ्रीका में आपका था नामीबिया था, फिर बोत्सवाना था, फिर दक्षिण अफ्रीका था, फिर इसके बाद आपका मोजाम्बिक था। मोजाम्बिक के बाद आपका उधर मेडागास्कर के बाद ऑस्ट्रेलिया। ये आपके
10 देश हो गए। अब आप देखते हैं कि जो विषुवत रेखा है, तो मकर रेखा को हो गया। अब जो विषुवत रेखा है, जो विषुवत रेखा है, इधर थोड़ा-सा हट जाए, देखिए इधर जो विषुवत रेखा है ये बीच से होकर गुजर रही है, ठीक। इधर ये बीचों बीच से होकर ये गुजर रही है। तो विषुवत रेखा पे कितने देश हैं? विषुवत रेखा पे जो देश हैं वो 13 देश हैं, ठीक। जो विषुवत रेखा पे देश है वो कितने देश हैं? वो 13 देश उसमें हैं। अब 13 देश में सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में देखते हैं, जो अरे अफ्रीका महाद्वीप में जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इसमें आके देखते हैं कि ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कितने देश हैं। सबसे पहले इसमें आपको दक्षिणी अमेरिका में देखेंगे जो विषुवत रेखा है, इसमें आपका आ जाएगा इक्वाडोर देश है। जो इक्वाडोर देश है ये इसी जो विषुवत रेखा है इसी को हम इक्वेटर लाइन बोलते हैं, इसी इक्वेटर लाइन बोलते हैं। इसी इक्वेटर लाइन के चलते जो इक्वाडोर देश है, इसी के चलते इसी के नाम पे इक्वाडोर लाइन के मतलब जो इक्वेटर लाइन है, इसी लाइन के मतलब नाम पे इक्वाडोर लाइन मतलब देश पड़ा हुआ है दक्षिणी अमेरिका का। इक्वाडोर है, फिर इक्वाडोर के बाद आपका कोलंबिया पड़ेगा, कोलंबिया के बाद ब्राज़ील पड़ेगा। तो ये ब्राज़ील में आपका मकर रेखा भी है और फिर ये विषुवत रेखा भी है, ठीक। क्योंकि उसकी थोड़ी जो सीमा है वो थोड़ा लंबी मतलब ये लंबी बनाता है जो ब्राज़ील देश है। फिर इसके बाद आपका इधर आपका कौन सा हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका का आपका ये इक्वाडोर हो जाएगा। इक्वाडोर के बाद आपका कोलंबिया, कोलंबिया के बाद आपका ब्राज़ील। ये 3 देश जो हैं दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप के, ये 3 देश जो हैं इसके यहाँ के दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश के हैं। फिर इसके बाद अफ्रीका में चले जाएंगे, ये इधर साइड में है, ये यहाँ साइड में देखेंगे तो ये अफ्रीका है। अफ्रीका में कितने देश हो जाएंगे? ये अफ्रीका में फिर इसके बाद आपका एक साउथ ऑफ प्रिंसेप देश है। कौन सा देश है? साउथ ऑफ प्रिंसेप है। फिर इसके बाद आपका गिब्बॉन पड़ेगा, गिब्बॉन के बाद आपका कांगो, कांगो गणराज्य। फिर इसके बाद युगांडा, युगांडा के बाद केनिया, ठीक, केनिया। फिर इसके बाद सोमालिया पड़ेगा, फिर इसके बाद आपका सोमालिया पड़ेगा। अब सोमालिया के बाद ये अफ्रीका के देश हो गए, ठीक, ये आपके अफ्रीका के देश हो गए। अब अफ्रीका के बाद आपके एशिया महाद्वीप में चलेंगे, ठीक। ये इधर आपका देखिए ये अफ्रीका हो गया, फिर अफ्रीका के बाद इधर जब आएंगे तो एशिया पड़ेगा, एशिया महाद्वीप पड़ेगा। जब एशिया महाद्वीप में आएंगे तो इसमें पड़ेगा आपका एक मालदीव देश है, ठीक। एक मालदीव देश है जो भारत के नीचे जो है, देखिए ये भारत है, ठीक। ये भारत के नीचे आपको मालदीव देश है। यहाँ से जो विषुवत रेखा है यहाँ से भी होकर गुजरती है। मालदीव है, फिर उसी के बगल में अब जाएंगे एशिया में, तो एशिया में इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, फिर मालदीव, इंडोनेशिया, फिर इसके बाद आपका एक किरबाती देश है, इंडोनेशिया, फिर किरबाती देश। ये जो विषुवत रेखा है ये 3 जो विषुवत रेखा है ये 13 देश से होकर गुजरती है। 13 देश में से होकर कौन से 13 देशों में से होकर गुजरती है? सबसे पहले आप चले आएंगे उत्तरी अमेरिका में, देखिए, और वो दक्षिणी अमेरिका के देश देखिए। दक्षिणी अमेरिका के देश में पहले नंबर पे इक्वाडोर है, इक्वाडोर के बाद आपका कोलंबिया है, कोलंबिया के बाद आपका ब्राज़ील है। ये 3 देश उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के हो गए। फिर इसके बाद अफ्रीका में चले जाएंगे। अफ्रीका में जो देश हैं वो एक साउथ ऑफ प्रिंसेप है, फिर इसके बाद साउथ ऑफ प्रिंसेप के बाद एक गिब्बॉन है, गिब्बॉन के बाद कांगो है, एक कांगो है, एक कांगो गणराज्य है। फिर इसके बाद आपका युगांडा है, युगांडा के बाद केनिया है, केनिया के बाद आपका सोमालिया है, फिर इसके बाद सोमालिया है। फिर इसके बाद आप चले जाएंगे इधर एशिया में, इधर जो अफ्रीका था, ठीक, ये अफ्रीका था। फिर इसके बाद सीधे इधर जब चले जाएंगे तो एशिया में चले जाएंगे। अब एशिया में कितने देश थे? एशिया में आपका एक मालदीव था, मालदीव के बाद इंडोनेशिया था, इंडोनेशिया के बाद क्या आपका किरबाती देश था। ये 13 देश आपकी विषुवत रेखा पे हो गए। और फिर आपके आइए देखते हैं जो कर्क रेखा है। कर्क रेखा कहाँ है? ये जो विषुवत रेखा है ना, ये जो विषुवत रेखा है इसके ऊपर आपका कर्क रेखा पड़ेगा। ये जो कर्क रेखा पड़ेगा, कर्क रेखा में आपको कितने देश मिलेंगे? कर्क रेखा में आपको 17 देश मिलेंगे, ठीक। कर्क रेखा में आपको 17 देश मिलेंगे। अब कर्क रेखा जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरेगी। देखिए ये नीचे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप था, आज इधर जो ऊपर है ये ऊपर वाला ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। इन दोनों को जो ये दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, फिर ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। इन दोनों को अलग एक पनामा नहर जो है अमेरिका में मतलब
है उसको अलग करती है पनामा नहर। अब आते हैं हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक कितने देश से होकर मतलब ये गुजरती है, एक कर्क रेखा पूरे जो दुनिया में जितने महाद्वीप हैं, जो जितने पांचों महाद्वीप हैं, ये दुनिया के 17 देशों से होकर गुजरती है। ठीक, ये दुनिया के 17 देशों से होकर गुजरती है। अब देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कितने देश। एक जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश मैक्सिको है, एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश मैक्सिको है। मैक्सिको के बाद में आपका बहमास पड़ेगा। ठीक, ये दो देश से सिर्फ जो दो कर्क रेखा है जो उत्तरी अमेरिका के देश से होकर गुजरती है, सिर्फ दो देश से होकर गुजरती है। कितने, एक मैक्सिको है, मैक्सिको के बाद आपका बहमास है। ठीक, बहमास। अब चले आएंगे अफ्रीका में। ठीक, इधर अफ्रीका में, इधर जब अफ्रीका में, ये वाला अफ्रीका है, जब ये अफ्रीका से जब अफ्रीका में आएंगे तो अफ्रीका में पड़ेगा एक पश्चिमी सहारा देश है। ठीक, सबसे पश्चिम वाला हिस्सा जो अफ्रीका का महाद्वीप का है, एक पश्चिमी सहारा देश है। पश्चिमी सहारा है, फिर इसके बाद मेरिटोनिया है, मेरिटोनिया के बाद आपका एक माली है। देखिए एशिया में मालदीव है और वहाँ पे माली है। और फिर इसके बाद आपका एक अल्जीरिया पड़ेगा, अल्जीरिया के बाद आपका नाइजर पड़ेगा, नाइजर के बाद आपका फिर अल्जीरिया पड़ेगा, फिर नाइजर पड़ेगा, नाइजर के बाद आपका एक देश है लीबिया है, लीबिया के बाद मिस्र है। ठीक, मिस्र है। अब ये इतने देश जो हैं ये अफ्रीका महाद्वीप के हैं। कौन कौन से देश हैं, पश्चिमी सहारा है, फिर पश्चिमी सहारा के बाद आपका पश्चिमी सहारा है, पश्चिमी सहारा के बाद मेरिटोनिया, मेरिटोनिया के बाद आपका माली है, माली के बाद आपका अल्जीरिया है, अल्जीरिया के बाद नाइजर है, नाइजर के बाद आपका लीबिया है, लीबिया मिस्र है। ठीक, लीबिया के बाद मिस्र से होकर ये गुजरती है। अब फिर इसके बाद ये अफ्रीका महाद्वीप के हो गई। अब सीधे चले जाएंगे, जब ये अफ्रीका महाद्वीप है, फिर अफ्रीका महाद्वीप के जब ये आगे इधर बढ़ेंगे तो एशिया है। ये देखिए भारत है। ठीक, ये भारत है। जब इधर ही आगे आएंगे तो ये आपका एशिया पड़ेगा। ठीक, अब एशिया से कितने देश से होकर गुजरती है, एशिया में जो एशिया महाद्वीप है उसमें कौन से देश से होकर गुजरती है। सबसे पहले जब एशिया में एंट्री करेगी कर्क रेखा तो पड़ेगा आपका जो पड़ेगा वो पड़ेगा सऊदी अरबिया पड़ेगा। ठीक, सऊदी अरबिया पड़ेगा, सऊदी अरबिया के बाद आपका यूएई पड़ेगा, फिर यमन पड़ेगा। ठीक, फिर यमन पड़ेगा, यमन के बाद आपका भारत पड़ेगा, फिर भारत के बाद आपका उधर जब भारत से सटा हुआ ये देश है एक म्यांमार है, फिर म्यांमार के बाद आपका नेपाल है, नेपाल के बाद आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद ही सटा हुआ उस उधर ऊपर चले जाएंगे तो चीन है। बस नेपाल और चीन है, चीन के बाद आपका ताइवान है। ये आपके जो 17 देश जो हैं, जो 17 देश हैं, ये कर्क रेखा से होकर गुजरती है। एक कर्क रेखा से होकर गुजरती है। कौन कौन से जो 17 देश है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फिर से सुन लीजिए। 17 देश। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देखते हैं। उत्तरी अमेरिका में सिर्फ 2 देश से होकर गुजरती है। कौन से, मैक्सिको से होकर गुजरती है, फिर मैक्सिको के बाद बहमास से। ठीक, बहमास से। अब फिर इसके बाद आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में जो है वो पश्चिमी सहारा है, पश्चिमी सहारा के बाद आपका मेरिटोनिया है, मेरिटोनिया के बाद आपका माली है, माली के बाद आपका माली है, फिर इसके बाद आपका अल्जीरिया पड़ेगा, फिर नाइजर पड़ेगा, फिर इसके बाद लीबिया है, मिस्र है, फिर इसके बाद जब मिस्र के बाद आप आगे जाएंगे तो एशिया में चले जाएंगे। एशिया में सबसे पहले आपको सऊदी अरबिया पड़ेगा, सऊदी अरब के बाद सऊदी अरबिया, फिर यूएई है जिसको हम संयुक्त राज्य अमीरात बोलते हैं, फिर इसके बाद आपका संयुक्त राज्य अमीरात, फिर इसके बाद आपका आगे जब जाएंगे तो यमन और ओमान पड़ेगा, ओमान के बाद फिर जब आगे आएंगे तो ओमान के बाद भारत आ जाएगा, भारत के बाद फिर सटा हुआ म्यांमार है, म्यांमार के बाद ही नेपाल है, फिर बांग्लादेश है, फिर इसके बाद बांग्लादेश के बाद फिर चीन है, चीन के बाद ही ताइवान है। ये जो कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा 17 देशों पर गुजरती है। ये सब पूरे हम जो जितने देशों पर गुजरती थी वो उतने देश हम आपको बता दिए। थैंक यू सो मच।